मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ओम्बुड्समैन सिस्टम ऑफ कंट्रोल ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो लोकपाल होता है वो कैसे मतलब पूरी तरीके से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको वो कैसे सिस्टम को मैनेज करके चलता है या चलता है। इससे पहले जो यहाँ पे टॉपिक को डिस्कस किया था वो जैसे एग्जीक्यूटिव जो सिस्टम है वो कैसे मैनेजमेंट को जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको वो कंट्रोल करती है। और उसके साथ साथ उससे पहले जो टॉपिक डिस्कस किया था न्यायपालिका से रिलेटेड था कि प्रशासन पर उसके जो जुडिशियल सिस्टम है वो कैसे उसको कंट्रोल करती है। और आज एक और कंट्रोल सिस्टम हम आपको बताएंगे, ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन क्या है, किस तरीके से काम करता है और किन किन लेवल पर ये काम करता है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे डिस्कस करके बताएंगे व्हाट इज़ ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन क्या है? तो ओम्बुड्समैन इट मीन्स लोकपाल। इंडिया के लेवल पर इसको लोकपाल के नाम से जाना जाता है। तो ओम्बुड्समैन शब्द या जो एक पद है, एक पोस्ट इसको माना जाता है। तो वास्तविक विकास अगर रियल में इसकी बात करें कि रियल में इसका डेवलप कब हुआ, तो 1809 में स्वीडन में, एक यूरोपीय मतलब कंट्री है स्वीडन, उसमें इसमें स्टार्ट हुआ था। तो यह एक स्वीडिश भाषा का शब्द माना जाता है। इन लैंग्वेज ऑफ स्वीडिश, स्वीडन में हुआ था, तो ऑब्वियसली जो लैंग्वेज होगी वो स्वीडिश होगी, जिसका शाब्दिक अर्थ एक ऐसे अधिकारी अर्थात इस लोक सेवक से है जो विधायिका द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा प्रशासनिक तथा न्यायिक कार्यवाही के विरुद्ध की जाने वाली शिकायतों की देखरेख करता है और साथ में जांच पड़ताल भी करता है। यह पद सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त है, यानी कि प्रॉपर रूप से गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंस है। गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे मतलब अपॉइंट नहीं कर सकती है कि वो अपने कुछ फ़ायदे के लिए या अपने जो करप्शन से रिलेटेड जो ऑफिसर्स हैं उनको बचाने के लिए ओम्बुड्समैन को नियुक्त करेगी। तो इस तरह की जो विधि है वहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। जो ओम्बुड्समैन इज़ ए वेरी फ्रीडम मैन। और यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि प्रॉपर रूप से जो ओम्बुड्समैन होता है वो हर तरीके से वहाँ पे हर बंधनों से, हर प्रेशर से वो मुक्त होता है और पूरी तरीके से वो संविधान और कानून के प्रति वो समर्पित रहता है। तो आपने बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल में ये भी सुना होगा कि ओम्बुड्समैन की नियुक्ति को लेकर के कंट्रोवर्सी चलती है, या ओम्बुड्समैन को सही, तो स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है कि ओम्बुड्समैन लोकपाल एक ऐसा पोस्ट होता है जो पूरी तरीके से फ्रीडम होकर वहाँ पे काम करता है। और जब एक पोस्ट आपकी सिस्टम में आ जाती है तो आप प्रॉपर रूप से भ्रष्टाचार जैसे एक्टिविटी करने से डरते हो, या फिर कोई भी ऐसा मिसबिहेव या मिसयूज़, जो पावर की मिसयूज़ होता है उनको करने से डरते हो। तो सिस्टम को एक तरीके से वहाँ पे कंट्रोल करने का काम ओम्बुड्समैन का होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कभी नहीं चाहती है जो जो मतलब करप्टेड गवर्नमेंट होती है वो कभी नहीं चाहती है कि ओम्बुड्समैन को नियुक्त किया जाए। और एक सही गवर्नमेंट जो सिस्टम वाइज और कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चलाना पसंद करती है, वो प्रॉपर रूप से चाहेगी कि एक ओम्बुड्समैन, एक लोकपाल की वहाँ पर एक पोस्ट हो और वो फिल वहाँ पे की जाए। किसी भी ऐसे इंसान को वहाँ पर अपॉइंट कर सकता है जो उनके लिए कैपेबल होता है। तो यहाँ पे ओम्बुड्समैन को लेकर के काफ़ी हद तक कंट्रोवर्सी बनी रहती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वाद विवाद बने रहते हैं ओम्बुड्समैन का, क्योंकि एक्चुअल में जो उनका वर्क होता है वो करप्शन पर अटैक करके उनको रोकने का होता है। अब इसमें चाहे वो मिनिस्टर्स हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो सीएम हो स्टेट के, या कितने भी बड़े अधिकारी, कितने भी बड़े मिनिस्टर्स हैं, अगर वो ओम्बुड्समैन के दायरे में, यानी कि उनके अकॉर्डिंग जब जांच पड़ताल होती है किसी भी केस की, अगर वो उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे आ रहे हैं, उस जांच के दायरे में आ रहे हैं, तो उनको वहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है, उनको वहाँ पे समझाया भी जाता है। और अगर केस बहुत ज़्यादा सीरियस है तो उनको वहाँ पे अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो ओम्बुड्समैन इस तरह की से वहाँ पे जांच पड़ताल करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं वर्क ऑफ ओम्बुड्समैन कि जो लोकपाल हैं उनके कौन कौन से काम होते हैं। देखिए, सबसे यह प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध ऐसे मामलों की जांच करता है जो कुशासन, प्रशासनिक सत्ता का दुरुपयोग, भ्रष्ट आचरण हो गया, पक्षपात हो गया, नेपोटिज्म हो गया, भाई भतीजावाद जिसको बोलते हैं, और अन्य ऐसे भ्रष्ट आचरण जिनके संबंध में नागरिकों द्वारा शिकायतें की जाती हैं, और उन शिकायतों की वो जांच करता है। तो जो ओम्बुड्समैन है उनकी ड्यूटीज़, उनके वर्क, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए पोस्ट, वो यही होती है कि पूरी तरीके से वो इन्वेस्टिगेट करते हैं केस जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स के अगेंस्ट होते हैं, या फिर कोई मिसयूज़ गवर्नेंस वहाँ पे देखने को मिलती है उनके अगेंस्ट होते हैं, मिसयूज़ एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स होती है उनके अगेंस्ट होते हैं, करप्शन, कंडक्ट, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, करप्शन प्रैक्टिस। तो इन प्रॉपर रूप से सारे के सारे जो मुद्दे होते हैं वहाँ पर इनके खिलाफ अगर
नॉर्मल जो सिटीजन्स होते हैं, जो नागरिक होते हैं, उनके द्वारा अगर इससे रिलेटेड कोई भी शिकायत वहाँ पे दर्ज की जाती है तो प्रॉपर रूप से एक अच्छी प्रोसेस के तहत वहाँ पे उन शिकायतों की जांच की जाती है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो ये ओम्बुड्समैन के यहाँ पे वर्क है जिस आधार पर वो काम करता है। नेक्स्ट बताते हैं ओम्बुड्समैन इन इंडिया। तो अगर भारत में लोकपाल की स्थिति देखें तो इसकी काफ़ी हिस्टोरिकल नॉलेज हम आपको यहाँ पे देंगे। जैसे भारत में लोकपाल संस्था की जो स्थापना की गई थी वो उसकी अवधारणा सबसे पहले 1956 में प्रमुख विधिवेत्ता एवं संसद सदस्य डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी ने प्रस्तुत की थी, और बाद में से 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने सिफारिशों के पद में स्थापना पर उन्होंने जोर दिया था, जिसके फलस्वरूप सिफारिशों में और पहली बार मतलब इसकी स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले स्थापना की गई थी 1966 में, किसके अकॉर्डिंग? लक्ष्मीमल सिंघवी के सिफारिशों के आधार पर इसको रखा गया था। और इसके स्थापना से रिलेटेड एक विधेयक श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में सन 1970 को 1970 में लोकसभा भंग हो जाने के कारण इस पर सकारात्मक पहल नहीं हो सकी, फिर से ये विधेयक समाप्त हो गया। तो इसकी जर्नी जैसे स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद जो वहाँ पे जो सरकार के गिर जाने की वजह से, क्योंकि वहाँ पे ओम्बुड्समैन को अपॉइंट करने का अधिकार वहाँ पे गवर्नमेंट का होता है, तो गवर्नमेंट के गिर जाने की वजह से ये पूरी तरीके से जो लोकसभा भंग हो गई थी, उसकी वजह से ये जो विधेयक था वहाँ पे पास होना था, इस पर डिस्कशन चलना था, वो बीच में ही रह गया। तो पेंडिंग हो गया, वो फिनिश हो गया वहाँ पे। अब 1971 में फिर से इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, लेकिन बहुत कारणों की वजह से ये फिर से रद्द हो गया। यानी कि कारण बहुत सारे एक्सक्यूज़ दे दिए गए, आर्ग्यूमेंट्स होते रहे कि ये कारण है नहीं हो पाएगा, वो कारण है नहीं हो पाएगा। और इसके बाद 1977 में बनी गैर कांग्रेसी सरकार, जनता सरकार जिसको बोलते हैं, उन्होंने श्री जयप्रकाश नारायण की प्रेरणा से फिर से एक बार इस विधेयक को वहाँ पे 3 जुलाई को तीसरी बार प्रस्तुत किया गया, लेकिन इसकी मंजूरी होने से पहले ही प्रस्ताव पर वहीं दबकर वो रह गया। यानी कि उनको वहाँ पे परमिशन नहीं मिली थी ओम्बुड्समैन की, और फिर से वो वहाँ पर फिनिश हो गया। नेक्स्ट तो यहाँ पर पूरी तरीके से हमने ओम्बुड्समैन इंडिया में किस तरीके से मतलब स्टार्ट किया गया था, वो कितनी बार सफल रहा, कितनी बार असफल रहा, इसकी पूरी जर्नी हमने आपको बता दी है। वर्क क्या होते हैं ये भी हमने आपको बताया कि ओम्बुड्समैन के वर्क क्या होते हैं। स्पेशली वो करप्शन, एंटी करप्शन होता है, और करप्टेड जो ऑफिसर्स होते हैं उन पर वो नकेल कसने का काम करता है। पूरी तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना करें, ये पूरी तरीके से वो ध्यान रखता है। और क्या होता है ओम्बुड्समैन, इसकी क्या हिस्ट्री है, कौन सा मतलब कहाँ से स्टार्ट किया गया था इस वर्ड से रिलेटेड, आज ये पूरी नॉलेज हमने अपने इस लेक्चर में रखी। सो इससे और भी कंसेप्ट हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में, अपने वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू।